जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं यह बताना चाहता हूँ कि बुद्ध धम्म प्रचार समिति नागपुर, इनके मार्गदर्शन में पूरे भारत में भगवान बुद्ध और उनके धम्म की परीक्षा आयोजित की जाती है। उसमें दो पार्ट रहते हैं, एक सीनियर ग्रुप, दूसरा जूनियर ग्रुप, और वो भी हिंदी, अंग्रेजी और मराठी भाषा में संपन्न होता है। विगत कई वर्षों से 15-20 वर्षों से ये परीक्षा बिलासपुर में आयोजित की जाती है और इसमें यहाँ के कार्यकर्ताओं की विशेषता ये है कि जिस प्रकार से परीक्षा ली जाती है, टीचर लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार की नकल की व्यवस्था नहीं होती। जो हमारे परीक्षार्थी जो बना देते हैं क्वेश्चन पेपर, उसको हम लोग जैसी वो बनाते हैं और उसको सील लगा के बुद्ध धम्म प्रचार समिति नागपुर को भेज देते हैं। ये सभी का, इसमें बौद्ध समाज का, अम्बेडकर युवा मंच का, नागार्जुन बुद्ध विहार का और अन्य जो बुद्ध विहार हैं, उनके सहयोग से ये परीक्षा संपन्न की जाती है। साथियों, ये बताना चाहूँगा कि ये परीक्षा होती है और हमारे यहाँ के परीक्षार्थियों की विशेषता ये रही है कि विगत परीक्षा लेने के बाद में जो रिजल्ट आया है, वो छत्तीसगढ़ में कम से कम 5-6 मरतबे बिलासपुर सेंटर पूरे प्रदेश में प्रथम आया है। और साथ ही साथ जो बिलासपुर, ये अपने बिलासपुर की जो परीक्षा में जो पास होता है बिलासपुर स्तर पे, उसको भी संविधान दिवस में सम्मान किया जाता है। जो परीक्षार्थी प्रदेश में प्रथम आएगा, उसको दीक्षा भूमि नागपुर में 14 अक्टूबर को हर वर्ष वहाँ सम्मान किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है और 2000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। परीक्षा लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा लेने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में क्योंकि धम्म को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका अगर कोई है तो ये हमारे बालक हमारे हैं, जो बच्चे हैं, यही धम्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर मान लो ये जो आज 50 बच्चे जो परीक्षा दिए हैं, कम से कम वो आने वाले साल में कम से कम 75 बच्चे देंगे, यह मेरी गारंटी है। और इसी के साथ सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा प्रचार का ही एक सबसे अच्छा माध्यम है और भी माध्यम जो देश में चल रहा है, बहुत धर्म प्रचार के लिए, उससे अच्छा माध्यम आप भी समझते हैं। देखिए, अलग अलग संगठनों का अलग अलग माध्यम होता है प्रचार का। हम ये चाहते हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं का, जो कि जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं का जो व्यक्ति आचरण करता है, वो अपने जीवन में निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है, वो शीलवान होता है, प्रज्ञावान होता है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और वो अपने जीवन में निरंतर प्रगति कर सकें। आज चूँकि आप परीक्षा आयोजित कर रहे हैं, उसी से संबंधित अपना प्रश्न, क्या परीक्षा आयोजित करने से ही बुद्ध धर्म का प्रचार होगा या आपका अपना मानना है? मेरा ये मानना है कि हम प्रचार प्रसार अलग अलग तरीके से करते हैं, उसमें से परीक्षा लेना भी एक माध्यम है प्रचार का। अभी तक कितने लगातार 15-20 साल के अब हर साल का अगर रिकॉर्ड लेंगे तो पहले क्रमशः कम बच्चे लेते थे, जब शुरुआत में धीरे धीरे फिर संख्या बढ़ती गई और फिर आज वो स्थिति आ गई कि हम 50 बच्चे आज परीक्षा के आयोजन में सम्मिलित हैं। क्या आपके माध्यम की 50 बच्चे ही पर्याप्त हैं इसको परीक्षा में और अधिक बच्चे पढ़ने के क्या प्रयास करते हैं? हम लगातार बुद्ध विहारों में संदेश देते हैं, संगठनों के माध्यम से बताते हैं कि परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अब ये भी बात जरूरी कि हर माँ बाप को धर्म के प्रति ज्ञान देने के लिए अपने बच्चों को भेजना चाहिए, तो उन्हें ज्ञान की शिक्षा देना चाहिए, बुद्ध विहारों में जाना चाहिए।
पर यह संभव अभी नहीं लग रहा है। पर हमारा प्रयास है कि हम आगे इस दिशा में और भी प्रयास करें। संभव नहीं लगने का कारण क्या है? संभव नहीं लगने का कारण ये है कि हम धर्म के प्रति जागरूक हैं। हम या पूरा समाज? सबसे पहले जिम्मेदारी मैं अपनी लेती हूँ, समाज की बात नहीं लूँगी, क्योंकि यदि हर घर में परिवार के लोग अपने अपने बच्चों को अगर एक दिन के लिए यहाँ ले जाते हैं या घर में भी बुद्ध की शिक्षा देते हैं तो दिन दूर नहीं जब पूरे भारत बौद्ध में संख्या बढ़ाने के लिए आगे आप लोग का क्या प्रयास रहेगा कि परीक्षा में जिस तरीके हम परीक्षा तो हमारा एक माध्यम है, हम लगातार साल भर हमारे संख्या कार्यक्रम बढ़ाने के लिए? हाँ, संख्या बढ़ाने के लिए निरंतर जो बच्चे आते जा रहे हैं और जो जितने संगठन हैं हमारे सीनियर उनको भी शामिल करते हैं, अलग अलग स्थानों में जाकर उनका प्रचार प्रसार करते हैं। यदुनंदन नगर से भी बच्चे आए हैं, कालापाड़ा से बच्चे आए हैं, अम्बेडकर नगर से हैदराबाद। इस तरह हमारा सभी प्रयास है कि जितना संभव हो सके हम सभी क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार। परीक्षा के माध्यम से धर्म का प्रचार, इसकी प्रेरणा आपको किससे? परीक्षा एक माध्यम है प्रचार धर्म का करने के लिए। हमारे इसकी सीनियर, प्रेरणा हाँ आपको मैं बता रही हूँ कि हमारे जितने सीनियर जो हमारी बैकबोन है हमारे उन्हीं का प्रयास है। हमारे ससुर आयुष्मान हरिस्वामी जी, हमारे चाचा ये लगातार जो हमें अपने साथ रखकर हमें सिखाए हैं। और वह जब नागपुर गए हमारे ससुर तो वहाँ पता चला कि ये परीक्षा ऐसी धर्म को बच्चों में भावना जागृत करने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं का, तो उन्होंने जब नागपुर गए और वहाँ से आकर सब लोगों को बताया और ये इस तरह वहाँ से अभियान शुरू हुआ। इसकी प्रेरणा आपको घर से मिली? घर से। बौद्ध धर्म प्रचार समिति राष्ट्रीय स्तर की समिति है, इसको कितना सहयोग मिलता है? इतना सहयोग मिलता है? सहयोग अगर आप किस प्रचार प्रसार में देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर आते हैं वो वहीं से हमें इलाज किए जाते हैं। जो परीक्षा की पद्धति है वो हमें बताती है। और सबसे पहले बड़ी बात है कि बच्चों में परीक्षा देने का माहौल तैयार हो कि उसके प्रति जागरूक तो है कि हमें देना है, वो बुद्ध को जाने तो बुद्ध का नाम से ही परिचित होना पहले ही बहुत बड़ी बात है। बुद्ध को कई लोग नहीं जानते। आप अपना परिचय? मैं संघमित्रा वाहने टीचर हूँ। मैं शासकीय प्राथमिक शाला से और वर्तमान में समता कॉलेज में निवासी हूँ। धन्यवाद।